एक बार की बात है, दो स्कूल लड़कियां अपने स्कूल में जाने के लिए बस से ट्रैवल कर रही थी। तो उनमें से एक लड़की को तो सीट मिल गया था बैठने के लिए, पर जो दूसरी लड़की थी वो खड़ी थी। और उसी बस में एक आदमी भी था। वो आदमी की नजर गई उस लड़की की तरफ जो खड़ी थी। वो उस लड़की के पास गया और फिर उसको हल्का टच करने लगा। तो टच किया तो वो लड़की ने सोचा कि शायद गलती से हाथ लग गया रश होने के कारण। तो फिर गया ध्यान कि वापस उसने टच किया तो वो समझ गई कि वो उसकी गलत नजर है। पर वो लड़की थी थोड़ी धरबुक किस्म की, उसने उस टाइम पे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया और वो आदमी को और बढ़ावा मिल गया और वो इधर उधर टच करने लग गया। पर फाइनली उसका स्टॉप आ गया लड़की का और दोनों लड़कियां उधर से उतर गए ट्रेन से, बस से। तो फिर ये जो लड़की विक्टिम लड़की थी उसने अपनी सहेली को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ मुझे मेरे साथ बस में। तो उसकी सहेली को लगा कि है ना, नहीं बस में रश होने के कारण तुझे ऐसे फील हुआ, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ रहेगा, तो तू इग्नोर कर। तो वो लड़की पहले से डर रही थी और जब उसने किसी से शेयर किया तो उसने भी ऐसे बोला कि इग्नोर कर। तो फिर वो लड़की गई स्कूल, अपना स्कूल वगैरह निपटा कर घर गई और फिर अगले दिन स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़ी थी। फिर क्या, उसी बस स्टॉप पे वही आदमी वापस आकर खड़ा रहा और फिर वो आदमी गया उस लड़की के पास, क्योंकि वो अकेली खड़ी थी, इस बार उसकी सहेली भी साथ में नहीं थी। तो फिर वो उसके पास गया, उससे बात करने के कोशिश की और फिर से उसको टच करने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ गया कि वो लड़की डरबुक है और वो कुछ नहीं कहेगी। तो फिर इतने में फाइनली थैंकफुली वहां उसकी बस आ गई और वो लड़की फटाफट गई बस में चढ़कर जाकर बैठ गई। पर क्या, वो आदमी भी उसके पीछे चढ़ गया और उसकी सीट के बाजू में ही जाकर बैठ गया। और फिर वो लड़की वापस डरने लग गई और ये इधर से उसको गलत गलत नमूने उसको हाथ फेरने लग गया इधर उधर। फिर क्या, वो लड़की डरती गई, ये बंदा गलत नमूने उसके पास हाथ फेरते गया। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में उस लड़की को क्या करना चाहिए? क्या आवाज नहीं उठाना चाहिए? उसको आवाज उठाना चाहिए, ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, पर वो डर रही थी। और फिर उसका स्टॉप आया, वो उतर गई और वो घर पे चली गई और घर पे जाकर कमरा बंद करके रो रही थी कोने में बैठकर। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए कि कोने में जाकर बैठो? उसको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए? आपको क्या लगता है कि अगर सपोज उसने अपना आवाज उठाया होता था, उस बंदे को कुछ गलत बोला होता था, तो क्या बस वाले उसको मदद नहीं करते थे? करते थे ना, सपोर्ट करते थे ना। पर उसके मन में डर बैठा हुआ था और जिसके कारण वो कुछ नहीं की। फ्रेंड्स, हमें हमारे बच्चों को, हमारे परिवार में सारे लेडीज को यही हमेशा समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर वो लड़की ने अगर अपने लिए स्टैंड लिया होता था तो क्या आज वो घर पे जाकर रो रही होती थी, या वो आदमी को सबक सिखाई रही होती थी? सबक सिखाया होता था। पर उसके अंदर जो डर था, उसका डर कौन भगाएगा? उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स और उसके टीचर्स। पर वो कब भगाएंगे? जब इसने बताना चाहिए। और ये बताएगी कब? जब हम उसको है ना, उसको सुनने का कोशिश करेंगे। जब हम उसकी बात सुनेंगे ही नहीं तो वो कैसे बताएगी? हम अगर उसको बोलेंगे सिर्फ इग्नोर करो तो कैसे बात चलेगी? नहीं चलेगी ना। हमें सामने वाले की बात सुननी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में कभी डरने का नहीं, हमेशा स्ट्रांग रहने का और अपने लिए लड़ने का।
और अपने लिए स्टैंड लेने का। और अगर सपोज स्टैंड लिया तो बट ऑब्वियस हर कोई आएगा मदद करने, सपोर्ट करने, पर पहली पहल कौन करेगा? हम करेंगे। हम अत्याचार नहीं सहेंगे और हमें अपने लिए पहल करनी चाहिए। पहल करेंगे तो बट ऑब्वियस लोग आएंगे सपोर्ट करने के लिए। जब तक हमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो लोगों को क्या पता चलेगा कि हमें उनकी मदद चाहिए। मदद मांगने के लिए भी आवाज उठानी पड़ती है। यस फ्रेंड्स, आवाज उठानी पड़ती है, हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा, तभी ही हम अपनी मदद करेंगे। किसके हेल्प से? इतने लोगों के हेल्प से। ये लोगों को कैसे पता चलेगा? हम बताएंगे। हम कैसे बताएंगे? हम अपनी आवाज उठाएंगे। यस फ्रेंड्स, इसलिए हमें लाइफ में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और अपने आसपास में सभी को वही बताना चाहिए, सिखाना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए सबको। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय झूलेलाल।